हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। लवलिनू के बारे में तो बात करनी ही है, साथ ही साथ इसका जो सपोर्ट कॉइन है हाइडेस्ट फाइनेंस, उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी खासी हम बात करेंगे। पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं क्योंकि हाइडेस्ट फाइनेंस के अंदर भी लवलिनू का जो है फ्यूचर छिपा हुआ है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे मिले थे हाइडेस्ट फाइनेंस को लेके, इसकी जो क्वेरीज हैं, इसके माइग्रेशन को लेके जो कि 12 अप्रैल को होने वाला है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लवलिनू के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, लवलिनू की अगर प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डाउन में अभी देखा जाए तो 7-0 की सीरीज में दिखाई दे रही है। अच्छे खासे डाउन पॉइंट पे ये दिखाई दे रहा है। और जो इसके ट्विटर फॉलोवर हैं उसमें भी ग्रोथ की जगह दोस्तों इसमें डी ग्रोथ नज़र आई है। जैसा कि मैंने हमेशा आपको काउंटडाउन दिखाया होगा, लवलिनू फाइनेंस के जो इसके ट्विटर फॉलोवर है उनमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आई है। उसका रीज़न यही था दोस्तों, क्योंकि मार्च के बाद में इसमें कंटिन्यूसली नेगेटिविटी बन रही है। इसके होल्डर्स हैं वो यहाँ से पैनिक सेलिंग करके भी निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो हाइडेस का माइग्रेशन होने वाला है, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस $5 की बात करें, फिलहाल अगर करंट प्राइस की बात करें जो हाइडेस फाइनेंस है उसकी, अगर तो 8.6 दिखाई दे रहा है, जो कि लवलिनू से थोड़ी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, अगर अब तक का सिनेरियो में हम देखें तो 1 हाइडेस इज इक्वल टू 1 लवली, जैसा कि उनकी टीम ने बोला हुआ है। अगर हम स्वैपिंग करते हैं तो एक लवलिनू के बदले में हमको एक हाइडेस इनू मिल जाता है, जो कि अभी का है। HV2 जब आएगा दोस्तों तो इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने कमिट किया हुआ है कि 5 लवली से हम एक हाइडेस का जो V2 वर्जन रहने वाला है, जो कि नया हाइडेस, जो कि 12 अप्रैल के बाद हम देख पाएंगे, तो वो आने वाला है। और दोस्तों हाइडेस इनू की जो प्राइस है टेलीग्राम पर, जैसा कि इन्होंने पहले श्योर कर दिया है कि $5 उसकी प्राइस रहने वाली। लेकिन दोस्तों इसमें भी काफ़ी बड़ा गेम हो सकता है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, जैसा कि इसकी जो सप्लाई दिखा देता हूँ मैं आपको, हाइडेस जो है जैसा कि 60 ट्रिलियन यहाँ पे दिखाता है, लेकिन जो इसका बर्न एड्रेस है, जो नल एड्रेस है, वहाँ पर 50 ट्रिलियन ऑलरेडी पहुँच चुका है। 50 ट्रिलियन यानी कि 83.33% जो सप्लाई है टोटल। तो दोस्तों इसकी अभी जो सप्लाई है वो बची हुई है 10 ट्रिलियन। अब जो जैसा कि इन्होंने अपने जो माइग्रेशन प्लान है उसमें इन्होंने बोला था कि जो 1 लाख हाइडेस कॉइन होने वाले हैं उनका एक हाइडेस बन जाएगा, जो नया वर्जन आएगा 1HV2 बन जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। यानी कि दोस्तों 5 जीरो एलिमिनेट हो जाने वाली है इसकी सप्लाई से, यानी कि 10 ट्रिलियन की जगह 100 मिलियन रहने वाली इसकी टोटल सप्लाई। और दोस्तों कोई भी टोकन जिसकी सप्लाई 100 मिलियन अगर है तो उसको $5 की प्राइस तक पहुंचने के लिए उसको मार्केट कैप को करना पड़ेगा 500 मिलियन, जो कि क्वाइट पॉसिबल है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे बड़े बड़े जो मीम कॉइन है, जैसा कि अगर किसी इनू की बात की जाए दोस्तों, तो स्टार्टिंग में ही इसने अपनी जो मार्केट कैप थी उसको 1 बिलियन क्रॉस कर लिया था। इवन 2 बिलियन तक भी गया हुआ है दोस्तों उसका मार्केट कैप, जब वो हाइप पर था, जब अपने ATH पर था, जबकि उसकी जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा है। तो इस वजह से दोस्तों ये कहना भी मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसकी जो मार्केट कैप है वो 500 मिलियन नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है कि अभी जो हाइडेस का नया वर्जन आने वाला है, लोग जिन्होंने ऑलरेडी जो हाइडेस खरीदा हुआ था पहले, अभी जैसे कि ला टोकन की, पहला इन्होंने बोला था कि ला टोकन पर ही जो कहने का मतलब जो सफलिंग होने वाली है टोकन की, जो कन्वर्जन होने वाला है, जैसा कि जो पुराना वाला हाइडेस वर्जन है उसका नए के साथ होने वाला है, वो सिर्फ ला टोकन पर होगा। तो उस टाइम पे ला टोकन पे इसका प्राइस बढ़ गया था क्योंकि वहाँ पर जो बाइंग थी वो थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अभी इन्होंने टेलीग्राम पर ये कंफर्म कर दिया कि जो जैसे कि बिटमार्ट है, हॉटबिट है, जो अदर एक्सचेंज है, काफ़ी जो डिफरेंट एक्सचेंज पर जहाँ पर भी हाइडेस लिस्टेड है, तो सब जगह जो इसका ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगा। हालांकि ला टोकन पर पिछले 18 दिनों से जो ट्रेडिंग है वो बंद हो चुकी है, बिटमार्ट पर अभी भी चालू है। तो ये थोड़ा सस्पेंस है, ये समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि इसका कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जैसा कि अभी मैं खुद मैंने अगर ला टोकन पर भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है, हॉटबिट पर भी रखा हुआ है, जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह बंद हो चुकी है, लेकिन जैसे ही 12 अप्रैल को वो सारे सफल होंगे या 1-2 दिन लग भी सकते हैं, तो दोस्तों मुझे नया वर्जन जो हाइडेस V2 है वो मिलेगा। लेकिन मुझे उसको सेल करना है क्योंकि अगर $5 की लॉन्चिंग प्राइस उसकी रहने वाली, तो ऑब्वियसली मैं सेल करूंगा क्योंकि वो प्रॉफिट, और मैं क्या हर कोई करेगा क्योंकि हर किसी ने यही सोच रखा है कि हमको तो सेल करना है। कई लोगों ने तो ये भी सोच रखा होगा कि $5 को छोड़ो यार, $4 पे ही हम उसको सेल कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको खरीदेगा कौन? या तो फिर इसकी टीम ने ऐसा प्लान किया होगा, इतना फंड इन्होंने रख रखा होगा कि ये खुद ही उस प्राइस पर उसको खरीदने वाले हैं, $5 पर वो खरीदने वाले हैं इसको, ताकि उसका जो उसमें जो पैसा, क्योंकि दोस्तों 500 मिलियन अगर इसकी करंट जो इसकी मार्केट कैप है, अगर उसको हम देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप अगर देखोगे तो काफ़ी कम है। मतलब 500 मिलियन पहुंचने के लिए दोस्तों लगभग इस मार्केट कैप को 750 गुना बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना पैसा आएगा कहाँ से? इसकी टीम के पास क्या इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि जस्ट ये सिंपली अपने ऑर्डर रख देंगे, लिमिट ऑर्डर $5-5 पर, और जो भी हम में से सेल करेगा वो $5 में सेल कर पाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। अगर इसके प्राइस फैक्टर से भी देखा जाए तो दोस्तों इसकी प्राइस में अभी 7 जीरो है,
जैसे इसकी सप्लाई, अगर इसकी मार्केट कैप को कांस्टेंट रखा जाए इसी जगह पर, जैसा कि माइग्रेशन हुआ है, तो ये चीज़ रीबेसिंग जैसा ही सिस्टम अगर समझें कि इसकी मार्केट कैप कांस्टेंट यहीं पे रुकने वाली है, तो दोस्तों फिर भी इसमें क्या हो सकता है, 5 जीरो किलो हो जाएंगे। जैसा कि 1 लाख कॉइन के बदले एक नया वर्जन मिलने वाला है हाइडियस का, तो अगर 5 इसके जो जीरो है वो किलो थे, उसके बाद भी दोस्तों 2 जीरो बचते हैं और $5 दोस्तों ये जीरो भी किल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इनको 5 या 6 कुछ लाना है। तो दोस्तों इससे भी आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर जैसे 8 की सीरीज़ में, तो लगभग इसको 700 गुना तो बढ़ना पड़ेगा, और 700 गुना बढ़ने का मतलब है कि ह्यूज मनी इनको डालना पड़ेगा। तो इतना मनी आएगा कहाँ से, क्योंकि बाकी जो टोकन्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 500 मिलियन मार्केट कैप किसी का भी नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईजी है अगर उसकी हाइप बनती है, लेकिन उसमें इन्वेस्टर आते हैं। जब हम एज अ होल्डर या एज अ इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट का मार्केट कैप कितना भी बढ़ सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन इसमें इस केस में दोस्तों ये है कि होल्डर्स इसको अभी, जैसे कि एज अ इन्वेस्टर मैं खुद इसको अब $4 $3 पर खरीदने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मुझे ऑलरेडी उसका मतलब 1 लाख के बदले एक नया वर्जन मिलेगा, तो भी अच्छा खासा अमाउंट मेरे पास होगा, और जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला 700 गुना लगभग होने वाला है, तो किसी का 1,000 भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी इसको खरीदने वाला नहीं है, जो कि इसके होल्डर्स में से अगर मैं बात करूँ तो कोई खरीदने वाला नहीं है, सारे बेचने पे लगे रहेंगे। तो या तो इसकी टीम का प्लान है कि वो खुद इसको खरीदने वाली है उस प्राइस पॉइंट पर, लेकिन ऐसा भी दोस्तों मुझे अभी इसमें भी थोड़ा बहुत गेम नज़र आ रहा है। इसका रीज़न भी ये है दोस्तों, क्योंकि अगर इसकी वेबसाइट पर हम आते हैं, जैसा कि पहले इसका ट्विटर हैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई अपडेट्स नहीं है दोस्तों। खुद हाइडियस जो इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों। पिछले जैसे कि 2021 नवंबर की अगर बात की जाए, तो नवंबर 6-7 को ही इन्होंने किया था। तो मतलब देखो दोस्तों कितना टाइम हो गया है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रख रखा है इसको, बिल्कुल डेड अकाउंट कह सकते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें यहाँ पर। तो ये इससे ये दिखता है दोस्तों कि हाइडेस फाइनेंस कोई अलग से इसकी कम्युनिटी तो इसके पास है नहीं, क्योंकि लवली इनू का ही ये प्रोजेक्ट है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो हाइडेस है उसका कोई पर्सनल वजूद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई यूटिलिटी भी नहीं ऐड नहीं हुई। जैसा कि लवली इनू में जितने भी काम हो रहे हैं, उसके रोड मैप में जितना भी चीज़ें मेंशन है, वो सिर्फ लवली इनू के लिए हैं, और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और उसकी यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो इस वजह से दोस्तों जो हाइडेस फाइनेंस है, ये प्रॉपर मीम कॉइन है, सिंपल सी बात है, और लवली इनू को सपोर्ट करने के लिए आया है। जैसा कि इसका जो वेबसाइट है वो साफ साफ कह देता है, जैसा कि हाइडेस कॉइन इज अ ओपन सोर्स पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी फेवर्ड बाय लवली इनू वर्ल्ड वाइड। दोस्तों जैसा कि इसका टैगलाइन भी ये है, जैसे कि अबाउट द हाइडेस, हाइडेस इज अ सपोर्ट कॉइन ऑफ लवली इनू, यानी कि लवली इनू को सपोर्ट करने के लिए ही हाइडेस कॉइन को लॉन्च किया गया है। सबसे पहली बात तो यानी कि हाइडेस कॉइन से पहले भी जैसा कि हमको पता है काफ़ी होल्डर्स को लॉस भी हुआ है, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है जिसने इसको प्रीसेल में बाय किया होगा। लेकिन उसके बाद जब इसका इसमें पंप रहा था तो काफ़ी लंबे समय तक रहा था, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने एंट्री ली होगी, और फिर काफ़ी ज़्यादा डाउन में ये चला गया था। तो काफ़ी लोग इसमें पहले भी लॉस में रहे होंगे, और वो लॉस दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी टीम का फ़ायदा बन गया होगा। तो दोस्तों इन्होंने उस मकसद से शायद इसको लॉन्च किया है। हालांकि ये चीज़ श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है इसके गेम प्लान से। जैसा कि द राइज ऑफ मेम टोकन रिवोल्यूशन एंड रिप्रेजेंट्स हाइडेस कॉइन। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है दोस्तों इसके रोड मैप में, अगर आप इसका रोड मैप देखोगे, तो जो चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई हैं उनके बारे में तो इन्होंने ये जैसा लिखा हुआ है बिल्डर। हालांकि और भी चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि लवली लाइव गेमिंग प्लेटफॉर्म, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये कुछ लिस्टिंग्स हालांकि नहीं हुई हैं, ये जैसा कि कोइंस बिट पर ये 12 अप्रैल को बोल रहे हैं हाइडेस जो नया वर्जन है वहाँ पे लिस्ट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर इन्होंने अभी ऑलरेडी ऐसा टिक नहीं किया हुआ है, लेकिन आ चुकी है। जैसा कि स्टार्ट लवली ऑडिट सर्विस, ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप इसका रोड मैप में ये चीज़ देखिए कि इन्होंने हाइडेस के रिगार्डिंग तो इतनी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, ज़्यादा इन्होंने लवली के लिए लिखा हुआ है। जैसा कि ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूट लवली हाइडेस मर्चेंडाइज, फिर यहाँ पे लवली क्रॉस चेन स्वैप, लवली और क्रॉस चेन स्वैप ऑलरेडी आ चुका है। V3 स्वैप ही है दोस्तों, इसका मतलब यही है। जो V3 स्वैप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जो इन्होंने लवली इनू वालों ने लॉन्च किया था, जो पहला बाइनेंस स्मार्ट चेन पर स्वैप था V3 स्वैप, तो यही था दोस्तों वो लॉन्च लवली क्रॉस चेन स्वैप। इसी का मतलब V3 स्वैप होता है, और अच्छे से मैं इसको एक वीडियो में समझा भी चुका था आपको। तो ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, ऑडिट सर्विस आ चुका है ऑलरेडी, लिस्टिंग ऑन बाइनेंस अभी पेंडिंग है दोनों ही कॉइन के लिए, जो कि काफ़ी दूर भी अभी नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों इसका अगर आप रोड मैप देखोगे, तो लिस्टिंग ऑन लवली एक्सचेंज, मतलब ऑलरेडी इन्होंने रोड मैप बनाया हुआ है हाइडेस वालों ने, कि हाइडेस वालों ने क्या, लवली वालों ने ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही कॉइन है। तो लिस्टिंग ऑन लवली एक्सचेंज, यानी कि लवली एक्सचेंज भी फॉर श्योर आ रहा है, तभी तो हाइडेस उस पर लिस्ट होगा। उसके अलावा लॉन्च लवली फिक्स डिपॉजिट अर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों स्टेकिंग जैसा ही एक चीज़ होता है FD, जैसा कि फिक्स डिपॉजिट उन्होंने लिखा हुआ है, तो स्टेकिंग ये वगैरह ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पर, उनके खुद के V3 स्वैप पर भी चल रहा है, और लवली स्वैप पर भी चल रहा है। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी लगभग हो ही चुका है। इसके अलावा दोस्तों लॉन्च लवली ब्लॉकचेन, तो दोस्तों ये भी चीज़ें आएंगी, और वो भी आने वाली है सिर्फ लवली इनू के लिए।
तो दोस्तों ये चीज़, ये वेबसाइट, ये रोड मैप वगैरह दिखाने का मेरा मकसद ये था कि हाइडेस इनू का खुद का कोई वजूद नहीं है, हाइडेस फाइनेंस का। ये सिर्फ और सिर्फ लवली इनू को सपोर्ट करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर इसका वाकई में इसका प्राइस जो है 12 अप्रैल के बाद में $5 रहने वाला है, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? क्या इनकी टीम इसमें इन्वेस्ट करने वाली है? तो इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लवली इनू के जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है और इनका जो खुद का है हाइडेस फाइनेंस का, वहाँ पे पूछा है, तो उसका कोई जवाब ये दे नहीं रहे हैं। डेवलपर्स बोल रहे हैं कि हाँ उन्हीं से पूछो, उन्हीं से पूछो। और डेवलपर्स का तो हमको पता ही है, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस अगर कोई बंदा है तो वो इनका ही ओनर है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सस्पेंस पैदा कर देती हैं। हालांकि दोस्तों अभी भी कमिट तो यही कर रहे हैं कि हाँ इसका होने वाला है, जैसा कि बिटमार्ट, हॉटमीट, ये सारे एक्सचेंज पर लगभग जो इसका ट्रेडिंग है, जो ओल्ड हाइडियस वर्जन है उसका ट्रेडिंग बंद हो चुका है। तो अभी इसका जैसे लॉन्च होगा ये 12 अप्रैल को कोइंस बिट पर, तो इसका जो कन्वर्जन होने वाला है जो HV2 से होगा, तो वो देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। हालांकि मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें झोल नज़र आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो लवली इनू के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसा कि हमको पता है डिगी फिनिक्स का जो इन्होंने ये किया हुआ है, जो भी चीज़ें, सिंपल सी बात है दोस्तों, लवली इनू को स्कैम तो आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हालांकि हाइडेस को अगर स्कैम बोला जाए तो 12 अप्रैल के बाद में मे भी हो सकता है ये फ्रॉड कर जाए, क्योंकि हाइडेस इनू का जो $5 वाला अगर काम नहीं होता है सच में, तो ये सच में स्कैम जैसा लग सकता है। क्योंकि दोस्तों उसमें ना तो कोई यूटिलिटी है, ना उन्होंने कोई काम किया है, ना ट्विटर पे जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि कुछ भी अपडेट है पिछले कई महीनों से। तो इस वजह से दोस्तों, लेकिन लवली इनू में ऐसा नहीं है, लवली इनू काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि लवली इनू की एक खासियत है, इसका जो ओनर है वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा शातिर है दोस्तों, कि कोई भी गुड न्यूज़ जो होती है उसको सस्पेंस के साथ रिवील करता है, जिससे दोस्तों उसकी हाइप बिल्कुल भी नहीं बनती। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, जब इसकी लिस्टिंग्स एल बैंक पर हुई थी, एल बैंक काफ़ी अच्छा खासा एक्सचेंज है, अगर टायर 3 के एक्सचेंज की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सचेंज है दोस्तों। क्योंकि लवली इनू ऐसे दौर में था जब इसकी एल बैंक पर लिस्ट घोषित हुई थी, मतलब जब भी इन्होंने रिवील किया था, कि उस टाइम पे हर कोई इसमें एक गुड न्यूज़ की डिमांड कर रहा था, क्योंकि दिसंबर खत्म हो चुका था, है ना। उसके बाद में अगर इसमें एल बैंक पे लिस्ट आया, तो दोस्तों एल बैंक की लिस्टिंग को इन्होंने इस तरह से रिवील किया कि वहाँ पर लिस्ट होगा, ऐसा वैसा होगा। फिर बाद में ERC20 यानी कि इथेरियम चेन पर जो लवली था वहाँ पर लिस्ट हो गया, ताकि लोगों का फोकस जो है इसकी हाइप पर ना हो, इसको और ज़्यादा बाय करने पर ना हो, जस्ट ये कन्फ्यूज़न दूर करने में हो, ये सस्पेंस दूर करने में हो कि भाई अब चक्कर क्या है यार, हमारे पास तो BEP20 वाला टोकन है। अभी इन्होंने ये ERC20 वाला टोकन रिलीज़ कर दिया है और उसकी सप्लाई भी 5 ट्रिलियन है। हो सकता है इनका गेम है, इन्होंने मतलब चूतिया काट दिया है, वहाँ पे उसका $1 प्राइस हो जाएगा, अपने जो BEP20 वाला है उसका नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया सारे होल्डर्स को। मैं खुद भी इसी चीज़ में कंफ्यूज हो गया था दोस्तों। तो इसका मतलब यही समझ में आता है दोस्तों कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी अगर ये दे रहा होता है तो उसको भी इस तरीके से ये रिवील करते हैं, इस तरीके से सस्पेंस के साथ में डालेंगे कि उसकी हाइप बिल्कुल भी ना बने, जैसा कि डिगी फिनिक्स के साथ भी सेम हो रहा है दोस्तों। जैसा कि हमको पता है जो 100 जो वोट्स हैं उससे ज़्यादा होने पर लवली को डिगी फिनिक्स जो एक्सचेंज है वो लिस्ट कर देगा, ठीक है, चलो ये बात तो आती है समझ में। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि इनके रेफरल लिंक से होना है, पहली बात तो इसमें अच्छी खासी डील छुपी हुई है, क्योंकि रेफरल लिंक से ये वगैरह करेंगे तो इनको अर्निंग हो रही होगी फॉर श्योर, क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। सीधा सीधा इन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है कि हम डिगी फिनिक्स पर जो लिस्टिंग करवा रहे हैं इस तारीख को, ऐसा करने से हाइप बनती है, लेकिन उन्होंने वो बनानी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इस तरह का कुछ ये गिव अवे टाइप का माहौल रख दिया है। अभी दोस्तों जैसा कि कोई भी जो 100 आदमी या उससे ज़्यादा आदमी जो 700 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 50 USDT वर्थ के जो लवली इनू है, अगर वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे होंगे, ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, मतलब अपने डिगी फिनिक्स अकाउंट में, तो दोस्तों फिर वो जाएंगे कहाँ? अगर ये वहाँ पर लिस्ट नहीं करता है तो सीधा सीधा इसको स्कैम बोला जा सकता है। रीज़न इसका ये है दोस्तों, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी ने भी ये टोकन्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए और बाद में अगर डिगी फिनिक्स इसको लिस्ट नहीं भी करेगा, तो हमको वो टोकन वापस इधर जो अदर एक्सचेंज है वहाँ पर लिस्ट ट्रांसफ़र करने का मौका तो दिया जाएगा ना। लेकिन ट्रांसफ़र करने दिया भी जाएगा तो दोस्तों जो पर्टिकुलर एक्सचेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डिपॉजिट फीस भी लेता है। तो दोस्तों ओवरऑल क्या हुआ, होल्डर का लॉस ही हुआ ना। अगर 700 मिलियन किसी ने डाल दिया है वहाँ पर, तो उसका अगर फीस लगता है वापस से ट्रांसफ़र करने में, जो कि वापस एक्सचेंज पर आएगा, तो उसका लवली कम हो जाएगा, फिर जो टोकन है, नंबर ऑफ टोकन्स वो घट जाएंगे, तो लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गिव अवे भी अनाउंस कर चुके हैं फिलहाल। अभी रिसेंटली टेलीग्राम पर इन्होंने अपडेट दी है कि 100 जो यूज़र रहने वाले हैं, जो कि हमारे लिंक से डिगी फिनिक्स को डाउनलोड करेंगे, अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पर ये डिपॉजिट वगैरह करेंगे सारा कुछ, तो वो जीत सकते हैं 750 मिलियन लवली, ठीक है, 750 मिलियन लवली। तो ऐसा गिव अवे वगैरह करा रहे हैं, तो इसका मतलब श्योर हो जाता है कि ये डिगी फिनिक्स पर लिस्ट होने ही वाला है और होगा ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद में इसको डायरेक्ट स्कैम बोला जा सकता है, क्योंकि ये फ्रॉड ही है कुछ। अगर जैसा कि किसी के पास 700 मिलियन लवली है, अगर उसमें से 650 मिलियन भी बचता है, अगर 50 मिलियन भी ट्रांसफ़र की वजह से अगर
कहीं ना कहीं अगर डिलीट हो जाए या कैसे भी खत्म हो जाए तो ये तो स्कैम ही हुआ ना कि लोगों का थोड़ा बहुत पैसा तो लूट ही लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों, इसकी लिस्टिंग तो फॉर श्योर होने वाली है। सिर्फ पॉइंट ये है कि इन्होंने इस लिस्टिंग को इस तरह से सीधा सीधा नॉर्मली रिवील नहीं किया है कि भाई इस दिन इस एक्सचेंज पर हमारी लिस्टिंग होने वाली है। उससे हाइप बन जाती है, प्राइस पंप हो जाता है, कई लोग फिर से सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ये बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहते हैं। ये साफ साफ नजर आ गया दोस्तों। अगर आप भी खुद इस पर थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि आखिर में ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं लवली इनू में, तो आपको यही रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी बहुत जो न्यूज़ वगैरह है उस पर तो काम कम कर रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसा कि दुबई एक्सपो में इनका जो ये रील बनाया था इन्होंने थोड़ा सा ऐसे मार्केटिंग के लिए, वो चीज़ें डाल रहे हैं। एक यूट्यूब पर अपने वीडियो गाने वाने हैं, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ज़्यादा कुछ लवली इनू अभी नहीं कर रहा है। लवली इनू ने बिल्कुल अपना खुद ने अपनी इंटेंशनली ये चीज़ सोच रखी है कि हमको हाइप बिल्कुल भी नहीं बनानी है अभी, क्योंकि इनको राइट टाइम नहीं लग रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर इस तरह का ही कोई इनका प्लान हो सकता है कि 12 अप्रैल के बाद में थोड़ा बहुत तो रिवील हो ही जाएगा कि हाइडेस किस वजह से इन्होंने जो इसका माइग्रेशन था वो किस वजह से किया था, उसका सबसे बड़ा रीज़न समझ में आएगा 12 अप्रैल के बाद में। और लवली इनू का जो सीन है, ये चीज़ तो इन्होंने रिपीटेटिवली कर दिया है कई बार कि अच्छी न्यूज़ को देना सस्पेंस के साथ में, ये इनकी खासियत है, ताकि हाइप क्रिएट ना हो। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो आप खुद की भी अपनी रिसर्च कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा मतलब फील होता है लवली इनू के बारे में, बस इसके मत बोलना। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में पूरा एनालिसिस। दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी जो अदर यूट्यूबर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन को भी पढ़ा, अपने वाले को भी पढ़ा, टेलीग्राम पर भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहा, तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मुझे दिखी, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।